नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बिहार में 2 दिन से घमासान जारी है। बुधवार को कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच घमासान के साथ साथ सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ, तो गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में इसकी गूंज सुनाई दी। अब डिप्टी सीएम ने पूरे मामले पर जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहले एक रिपोर्ट, फिर पूरी खबर समझेंगे। दिल्ली से लेकर पटना तक छात्रों के मुद्दे पर दंगल जारी है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पटना में भी बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बवाल हुआ, जिससे सियासत भी गरमाई रही। पटना की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी के रूप में छात्रों के हंगामे, पत्थरबाजी से माहौल में उबाल रहा। बरसाने वाला विद्यार्थी है, पढ़ने वाला नहीं है। राजधानी की सड़कों पर बवाल का साइड इफेक्ट बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भी दिखा। और छात्रों और युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हम देश के छात्र और युवाओं के साथ पूरी तरह खड़े हैं, पूरी सॉलिडरिटी के साथ, पूरा इंडिया गठबंधन और उनके आंदोलन में एक एक कदम पर हम लोग के साथ रहेंगे। विधानसभा में छात्रों के मुद्दे पर हंगामे की गूंज विधान परिषद तक भी पहुंची। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों के भीड़ की ओर से निशाना बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। विधायकों ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिस पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सरकार के संज्ञान लेने की बात कहते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। ये हम लोगों की सरकार इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी जो आप लोगों ने मांग की है कि चाहे उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उस सब में देख के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति में अकारण लिप्त पाए जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे, सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा और राजनीतिक दलों के बीच टकराव को उचित नहीं कहा जा सकता। संविधान के तहत अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन छात्रों की आड़ में सियासी रोटी सेकने की साजिश किसने रची, हंगामे के पीछे कौन मास्टरमाइंड है और माहौल बिगाड़कर कौन सा हित साधने की कोशिश की जा रही है। जरूरत है इसकी कड़ी जांच की, ताकि दोषियों की पहचान हो और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन तब तक सियासत गरमाई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पेपर लीक पर प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। प्रदर्शन बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में हो रहे और इस दौरान जमकर उत्पात भी हुआ है। इसी को लेकर अब बिहार सरकार सख्त हो गई। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव पर सरकार के सख्त संदेश के पीछे की मंशा क्या है, वो अब आपको समझाते हैं। तो सरकार के संदेश को समझने के लिए पहले आपको पूरा मामला समझना होगा, जानना होगा कि पटना में 22 जुलाई को क्या क्या हुआ। 22 जुलाई को पटना में उग्र प्रदर्शन हुआ है। आईजी समेत कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। उपद्रवियों ने कई पत्रकारों को पीटा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में भिड़ंत हो गई। हंगामे के दौरान कई नेताओं पर हमला हो गया। पत्थरबाजी और मारपीट में कई छात्र भी घायल हो गए। जाहिर है कि प्रदर्शन के बीच अगर उपद्रव होगा तो प्रशासन एक्शन में आएगा और उपद्रवियों के उत्पात पर प्रशासन ने अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या एक्शन लिया है, उसे भी समझ लेते हैं। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और दावा यह है कि 120 लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है। मामला इतने भर पर रुका नहीं है। सदन में भी इस बाबत चर्चा हुई है और चर्चा के दौरान सरकार ने सख्त संदेश भी दिया है। यह सख्त संदेश क्या है वो भी आपको समझाते हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सदन में बयान दिया। नेताओं पर हमले को सरकार गंभीरता से ले रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोकतंत्र में ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें सरकार ने कही।